बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी तमाम जो वीडियोस हैं वो उनका मकसद आप लोगों को फ़ायदा देना है। जहाँ तक भी मैं कामयाब होता हूँ ये मुझे नहीं पता, ये आप लोगों को पता होगा। बहरहाल मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी मालूमात दी जाएं। ट्रेडिंग एक ऐसा काम है, एक ऐसा बिज़नेस है, एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप अमीर हो सकते हैं, बहुत अमीर हो सकते हैं, घर बैठे बहुत कुछ कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यही फील्ड आपको गरीब भी कर सकता है, आपकी जमा पूंजी तमाम जो है वो ख़त्म भी कर सकता है। इस चीज़ को आज हम ख़ास तौर पे पेश करेंगे आपके पास कि कौन लोग फ़ायदा उठाते हैं और कौन लोग नुकसान में रहते हैं। इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ख़ास तौर पे जो नए हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको कुछ समझ में आए कि ट्रेडिंग में करना क्या चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं, बहुत छोटी मामूली सी चीज़ें, कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कोशिश ये भी करूँगा कि इंग्लिश के लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूँ, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपनी वीडियोस उन लोगों तक को समझ आएँ जो कुछ नहीं जानते और जिनकी तालीम भी कुछ कम है, और उनका भी हक़ है कि वो ट्रेडिंग में आएँ और आगे बढ़ें। तो लिहाजा ये मेरी सिंपलेस्ट बिल्कुल सादा तरीन वीडियो होगी। अच्छा जी, कौन लोग आना चाहते हैं ट्रेडिंग में? एक तो वो लोग जो जल्द अज जल्द कमाना चाहते हैं। सबसे पहले जो जल्द अज जल्द लफ्ज़ है ना, उसको थोड़ा सा मैं समझा दूँ। एक होता है लालच, एक होता है एक प्लानिंग के साथ काम करना। तो ज़्यादातर लोग लालच में आते हैं और उनकी नेचर लालची होती है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी नुकसान उठाकर इस फील्ड को छोड़ जाते हैं। बग़ैर सीखे तो आते ही आते हैं और सीखने को मुनासिब इसलिए नहीं समझते कि भाई सच बात यह है कि हमारे जो टीचर्स हैं, जितने भी जो सिखाने वाले हैं, उनकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है और फिर टाइम निकालना उनके वक्त को, क्योंकि जो भी ये सीख रहा होता है वो यकीनन कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहा होता है, या तो अपना बिज़नेस कर रहा होता है या कुछ काम कर रहा होता है। लिहाजा वो सीखने से इज्तनाब करते हैं और डायरेक्ट इस फील्ड में कूद जाते हैं। अच्छा, मेरे जैसे कुछ लोग उनको ये मशवरा देते हैं कि डेमो अकाउंट बना लें। उनको डेमो अकाउंट बन गया, उसमें 10,000 या 5,000 डॉलर आ गया। 10,000 या 5,000 डॉलर काफ़ी बड़ी रकम होती है उनके लिए, जबकि उन्होंने जो ट्रेडिंग शुरू करनी होती है वो 150 डॉलर से शुरू करनी होती है। लेकिन डेमो अकाउंट में उनके पास 10,000 या 5,000 डॉलर होता है। अब उनको समझाया जाता है कि यहाँ से आप बाइंग ले लीजिएगा। ग्रुप में वो आ जाते हैं, किसी न किसी ग्रुप के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर सिग्नल्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब वो बाइंग लेते हैं तो उनके तो पैसे नहीं हैं। उनका क्या जाता है, वो बड़ी लॉट लेते हैं, कुछ ज़्यादा कमा लेते हैं, कभी कुछ ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं, लेकिन वो सीख नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते। उनके अंदर वो चीज़ पैदा ही नहीं होती, क्योंकि पैसे उनके नहीं होते भाई। इसलिए वो तो इसको इंजॉय कर रहे होते हैं, एक वीडियो गेम की तरह खेल रहे होते हैं, और नुकसान भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं। तो इसलिए वो ज़्यादातर नाकामी का शिकार हो जाते हैं, और कुछ तो चंद ही दिनों में 4, 5, 10 दिनों में 100, 200, 500 डॉलर अगर उनके पास लकीली आ जाए तो वो समझते हैं कि नाउ वी आर मैच्योर्ड ट्रेडर्स, अब हम बड़े ज़बरदस्त ट्रेडर बन गए हैं, अब तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता, मार्केट तो हमारे घर की लौंडी हो गई है, अब हम कभी भी जो है वो नुकसान नहीं करेंगे। लिहाजा वो 100 डॉलर से आ जाते हैं और अपना 100 डॉलर चंद ही दिनों के अंदर तबाह करके चुप करके बैठ जाते हैं, या फिर मज़ीद कहीं ना कहीं से फंड्स हासिल करते हैं और फिर 150 करके वो डालते रहते हैं। अच्छा, अब मेरा मशवरा यहाँ से शुरू होता है कि आपने ट्रेडर बनना है तो आपने अपने अंदर
चंद क्वालिटीज़ पैदा करनी है। डेमो अकाउंट आपने बनाया, आपने लाजमी आपको बनाना चाहिए, आपको महीना, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने इस पे काम करना है। जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको आप सीख सकेंगे। अच्छा जी, डेमो अकाउंट बन गया, आपने 10,000 फ़र्ज़ करें इक्विटी आ गई आपके पास। डेमो में आपने उसको $100 ही समझना है। समझें आपने जहां इसका $100 ज़ाया कर दिया, आप नाकाम हो गए। अब आप दोबारा से शुरू कर रहे हैं। $100 आपने इसमें समझना है कि आपके पास इक्विटी है ही इतनी। अब क्या होता है, आपने ट्रेड यकीनन किसी के कहने पर ही लेनी है। अभी आपको पता ही नहीं है कि किन लेवल से लेनी है। अपने आप से वादा कर लें कि 0.01 की लॉट से बड़ी लॉट नहीं लेंगे, किसी सूरत नहीं लेंगे। आप $10,000 तक भी आप छोटी से छोटी लॉट लेंगे, चाहे वो आपके अपने हैं, चाहे वो डेमो अकाउंट के हैं। ये बात पहली आपने एक टिक कर लिया, इसको अपने आप से वादा कर लिया कि आपने नहीं लेनी। दूसरी बात, आपने SL लाजमी लगाना है। सी स्टॉप लॉस, आप में से कई होते हैं जो कैलकुलेशन देखें कैसी कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें जी हमने यहाँ से एक लॉट ली है, अगर ये $100-200 भी नीचे चली जाएगी तो कोई बात नहीं, हम वेट कर सकते हैं। ये क्या बेवकूफ़ी है कि आप 200 के लॉस पर वेट कर रहे हैं। आप $5 को पे क्यों नहीं निकल जाते, 5 से 7 चले। आप $5 से $7 का नुकसान को बर्दाश्त करके निकल जाएं, $200 तक नीचे ना जाने दें खुदारा। आपने क्या करना है, $5 से $7 नीचे जैसे ही आपका SL हिट होता है, आपको ट्रेड का ज़्यादा अच्छे लेवल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को समझ है। SL एक नेमत है जिसका फ़ायदा उठाना आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन आप क्या करते हैं, SL लगाते ही नहीं है, या SL को करते करते हटा ही देते हैं। नीचे 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 करते करते इतना बड़ा कर देते हैं कि फिर वो SL नहीं रहता, लॉस ही लॉस रह जाता है, या हेज कर देते हैं। हेजिंग ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर देती है, आपके दिमाग खाली नहीं हो पाता। ट्रेडर के लिए दिमाग को खाली रखना अपनी ट्रेड को पर फोकस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बाकी आप किसी उलझन का शिकार ना हो। आपने एक सिंपल सी बात है, एक ट्रेड ली, आपने SL लगाया, ट्रेड आपने देखें अपनी तरफ से बेस्ट पॉइंट पर ले ली है। अगर वो गलत साबित हो जाती है तो कोई बात नहीं, आपकी अगली ट्रेड सही साबित हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक ट्रेड ली, $6 का आपका SL हिट हो गया, आपने दूसरी ट्रेड ली, $6 का फिर हिट हो गया, और आपने तीसरी ट्रेड ली, उसमें $12-15 वापस आ गए, तो आपका 0-0 तो कम से कम हो सकता है। 3 में से 1 पे भी कामयाबी अगर हो जाती है तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। आप अजीब किस्म की हरकतें करते हैं कि SL नहीं लगाते। डेमो अकाउंट में तो ख़ास तौर पे आपको परेशानी कोई नहीं है ना भाई, वो हमारा पैसा है नहीं। आपको डेमो अकाउंट का पैसा अपना पैसा समझ के करना है। $100 तक आपने, क्योंकि आपने $100 ही जमा कराने हैं। जिसने 500 जमा कराने हैं वो उसे 500 कंसिडर करे। जिसने आगे रियल अकाउंट में 1000 जमा कराने हैं, डिपॉजिट करने हैं, वो 1000 समझे। लेकिन ट्रेड उसी तरह करे कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। SL हिट करवा ले, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके अलावा अकेले बैठ के ट्रेडिंग, मेरी कई बड़े मैच्योर, बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो ट्रेडर्स हैं वो अकेले बैठ के ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। वो पुरसकून अंदाज से करना पसंद करते हैं, वो किसी और खाते में घुसते ही नहीं हैं, और कामयाब भी हैं, यकीनन कामयाब हैं। ये उनकी अपनी सोच है। एक सोच मेरी भी है कि आप जब तक ज़हनी दबाव का शिकार होंगे, आपसे गलतियां होंगी, और ज़हनी दबाव को कम करने के लिए आपको एक ग्रुप का हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए, ताकि आप अपने जैसे लोगों के साथ
बैठकर ट्रेडिंग कर रहे हों, जहाँ पे टीएस भी शेयर हो रहे हों, जहाँ पे थोड़ी सी कभी कभी गपशप भी लग रही हो, कोई नई आने वाली खबर वो भी आपके साथ शेयर की जा रही हो, आपको ज़रा कुछ बेहतर अंदाज से ट्रेडिंग के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। ये मेरी एक अपनी ज़ाती सोच है, उसके तहत अगर आप चलना चाहें तो ज़बरदस्त है। यानी ग्रुप कोई ना कोई ज्वाइन करें, फ्री हो, पेड हो, आपकी पसंद का हो, आपकी नापसंद का हो, इस कुछ बात को बाद में करेंगे। अच्छा जी, अब आपने डेमो अकाउंट बना लिया, आपने आपसे वादा कर लिया कि 0.01 की लॉट लेनी है, आपने अपने आप से वादा कर लिया कि ऐसे लाजमी लगाना है, और आपने अपने आप से ये भी वादा करना है कि मैं एक टारगेट सेट करूँगा, मैं एक प्लान के तहत चलूँगा कि अगर मैंने $100 एक महीने में करने हैं 100 पर 100, तो मुझे कितने डॉलर्स चाहिए? तो 3.33 चाहिए आपको, 3.334, ठीक है। और ये तो कोई बात ही नहीं है, ये ट्रेडिंग के लिए कोई बात ही नहीं है। तो आपने ये एक प्लानिंग की, आपने 7, 8, 6, 7, 8 डॉलर के साथ आप निकल गए, यानी 70-80 पिप्स पर आपने ज़्यादा लालच नहीं करनी। और अगर वो ट्रेड बहुत ज़्यादा आपके निकलने के बाद आपकी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे चली जाए तो कभी पछताना नहीं है, क्योंकि आप इसको ये भी तो सोच सकते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना ले लिया है जितना मुझे चाहिए था, अब मैं नेक्स्ट ट्रेड की तैयारी करूं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, यहाँ से एकदम उन्होंने क्लिक किया, टीपी उनका हिट हुआ, उन्होंने फ़ौरन अगर बाइंग में बैठे हुए थे तो सेलिंग पकड़ ली कि ये तो बस हाईएस्ट आ गया, यहाँ से सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, यानी दिन में 20-20 ट्रेड्स लग रही होती हैं। और पता चलता है कि जब ओवरऑल आ रहा होता है तो वो सिलसिले ख़राब होते हैं। स्कैल्पिंग से बचिएगा, जो जितने भी नए लोग हैं स्कैल्पिंग से बचिएगा। तीसरी बात ये कि आपने बहुत सारी चीज़ कॉपी ट्रेडिंग के बारे में सुनी होगी, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग ये होती है कि आपने अपना अकाउंट किसी के हवाले समझे कर दिया और वो ऑपरेट कर रहा है आपके फ़ायदे नुकसान के लिए, और वो वादे तो बड़े करता है लेकिन आखिरकार आपको कुछ नहीं मिलता। ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आप सब कुछ जिस दिन हवाले करते हैं उसी दिन समझें अपने आप के नाम के आगे ज़ीरो लिख दीजिए। अगर आप खुद से $100, $200, $500, $1000 आप खुद से ज़ाया कर देते हैं, लेकिन जितनी भी अकल और समझदारी इस्तेमाल करने के बाद अगर वो ज़ाया हो जाते हैं तो आप $1000 के अंदर कई हज़ार चीज़ें आप सीख भी चुके होते हैं। जबकि कॉपी ट्रेडिंग में वो ज़ाया करने के बाद सिर्फ आप एक चीज़ सीखते हैं कि भाई अब मैं कॉपी ट्रेडिंग में कभी नहीं जाऊंगा, मैं किसी को अपना अकाउंट नहीं दूंगा, मैं अपने पैसे किसी के हवाले नहीं करूंगा। वो एक चीज़ सीखने के लिए आप इतना सब कुछ ज़ाया कर देते हैं, जबकि खुद से ज़ाया करने में आपको हज़ारों चीज़ें समझ आ जाती हैं। और फिर जब आप नए जज्बे के साथ दोबारा फंड अपना डालते हैं तो आप बहुत आराम से अपना पिछला नुकसान भी पूरा कर पाते हैं। अब आती है बात कि हमारी गलतियां कौन सी हैं। गलतियां हमारी ये होती हैं कि हम लालच करते हैं, हम तजर्बे भी करते हैं। यार इधर से बाइंग, ओहो हो यार ये तो गलत हो गई, फ़ौरन काट दी सेलिंग, उफ अल्लाह ये तो जैसी मैंने सेलिंग की है ये तो फिर बाइंग की तरफ चल पड़ी है, इसको भी काटो, बाइंग ही ले लो यार पहले सही थी। ये जो उलझने हैं ना, इससे बचें, लालच से बचें, लगातार ट्रेडिंग से बचें। एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा साथी चुनें। ग्रुप में से ही मिलेगा आपको भाई, आपको मोहल्ले में से नहीं मिलेगा। आपके मोहल्ले में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ट्रेडिंग बहुत कम लोग कर रहे हैं। पूरे मोहल्ले में शायद किसी के एक आधा कोई नज़र आ जाए। तो एक ग्रुप है, उसमें से आप चुनें कि भाई मैं इसके साथ अटैच होकर इसकी ट्रेड को मैं समझूंगा, इससे ही इस्तिफादा हासिल करूंगा। या कोई इतने अच्छे मैं तो कहता हूं कि मैं कुछ भी नहीं, जितने लोग अच्छे वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे, उनमें से किसी से रब्ता कर लीजिए और वो लोग आपको गाइड करते रहें और आप उस लिहाज से चलते रहें।
अब आती है बात कि कितनी एक लालच कर लेनी चाहिए। तो लालच ज़्यादा से ज़्यादा $10 की मेरा ख्याल है। और वैसे भी एक आपको बात बताऊं, मार्केट ने $50 भी ऊपर जाना होगा, आप 10 के बाद आपके अंदर ही कुछ ऐसी हलचल पैदा होगी कि आप उसे जो है वो क्लिक करके खुद से ही टीपी, अगर नहीं आपने टीपी बड़ा लगाया हुआ है तो आप वहीं से निकल जाएंगे। तो ये एक चीज़ होती है। तो ज़्यादा लालच भी अच्छी चीज़ नहीं होती। नाकामी में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो ज़्यादा लालच होती है। अब आती है बात कि आप सबसे पहले तो अपना फंड, अपने तमाम काम छोड़ कर आना चाह रहे होते हैं। देखें, आप में से सब लोग काम कर रहे होते हैं, कोई ना कोई बिज़नेस कर रहा होता है, कोई अपनी किसी जगह सर्विस कर रहा होता है, किसी का मुलाजिम होता है, हर वक्त वो टाइम नहीं दे पाता। तो ऐसा शख्स जो है वो अपना एक टाइम सेट करे कि मैं इस टाइम के अलावा ट्रेड ही नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जिस टाइम में फ्री हूँगा मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। चाहे दिन में 1000 सिग्नल आ रहे हों, मैं अपने वर्क टाइम के दरमियान ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाऊँगा भाई। ठीक है, तो लिहाजा ये एक और पॉइंट है। और आप कहते हैं कि जी मैं आ जाऊँ $150 से, तो ऐसा भी कोशिश करें कि ना हो। आपके पास अच्छी अमाउंट होनी चाहिए, कम से कम मेरी निगाह में 0.01 की, यानी सबसे छोटी लॉट अगर आप लेना चाहते हैं, उससे कुछ कमाना चाहते हैं, तो $1000 अगर हैं तो आइए, वरना कोशिश कीजिए कि भाई इसी तरह डेमो अकाउंट पे सीखते रहे। जब $1000 हो जाएं तो ज़रूर डिपॉज़िट कर दीजिए। $500 भी ठीक हैं, $200 भी ठीक है, $100 भी ठीक है, लेकिन अपनी राय जो मैंने था वो आपको दे दी है। उसके बाद आपने अपने घर का इंतज़ाम, यानी कि आप ये सोच के आ जाएं कि जी मैं अपना घर इससे चलाऊंगा, मैं इसकी मंथली इतनी इनकम कर लूँगा। नेवर, डोंट थिंक दिस। इस किस्म की बात को सोचें नहीं। आप सिर्फ ये सोचें कि मैं आया हूँ, मैं इसमें ज़्यादा भी कमा सकता हूँ, मैं इसमें लॉस भी कर सकता हूँ। लॉस को भी उतना ही जहन में रखिएगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम तुक्के से 0.05 की लॉट ले लेते हैं और वो बहुत बढ़ जाती है, हम बड़ा बस फिर उसकी तरफ ही आप 0.05 पे ही आप आदी होने की कोशिश करते हैं कि हमने यही लेनी है। और अगर एक लॉट 0.05 वाली आपकी एक एंट्री जो है वो नुकसान में चली जाती है, तो उसको कवर करने के लिए आपको 0.05 ही चाहिए होती है अक्सर। तो आपके लिए बड़ी तो आप बहुत जल्दी उड़ जाएंगे। लिहाजा सबसे छोटी लॉट, सबसे आसान तरीका, और वो यही कि आप ऐसे लगाएं और अपनी ट्रेड लें और वेट करें कि कहाँ पे आपका टीपी लगा हुआ है और आपको कहाँ से निकलना है। उसके बाद और अपने कामों को मत छोड़ें। जो आपकी बेसिक कमाई का ज़रिया है खुदारा, उसको छोड़कर ट्रेडिंग में नहीं आए, उसको भी जारी रखें और अपने फ्री टाइम में ट्रेडिंग करें। हाँ, जब आप इतने हो जाएं, आप ये समझ सकें कि मैंने तो भाई लाखों रुपए, यानी चंद लाख से करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, अब मैं घर बैठ सकता हूँ, मेरा किचन सेफ़ है, मेरा घर सेफ़ है, अब मैं जो है वो ट्रेडिंग ज़बरदस्त कर सकता हूँ और मैं इससे कमा सकता हूँ, तो फिर आप कामयाब हो, फिर तो आप करें। लेकिन इस तरह कि जी मैंने अपनी दुकान बेचकर या अपनी दुकान छोड़कर जो जमा पूंजी है वो इसमें डाल दी और मैं घर बैठ गया, मैंने अपना सर्विस छोड़कर जमा पूंजी इसमें डाल दी और मैं बैठ गया और ये सोचने लगा कि जी ट्रेडिंग से मैं 40,000 50,000 तो आराम से निकाल लूँगा, मैं 1 लाख आराम से निकाल लूँगा, मैं 5 लाख आराम से निकाल लूँगा। ऐसा नहीं करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। ऐसा अपने दिमाग से कीड़ा जो है वो निकाल दें। आप पहले महीने ही वापस पहुँचे हुए होंगे। ठीक है, तो लिहाजा इन चीज़ों को देखते हुए आपने नुकसान की तरफ अगर जाना है तो फिर ट्रेडिंग में ना आए। अपने अंदर कैरेक्टर पैदा करें, सब्र पैदा करें, सुकून पैदा करें, लालच को बिल्कुल हटा दें, अपने अंदर समझ पैदा करें, आपने सीखने की अपनी कोशिश करें। आपके पास यूट्यूब पे हज़ारों किस्म की वीडियोज़ हैं जो कि बहुत अच्छे लोगों ने बनाई हुई हैं। मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब के तमाम क्रिएटर से सबसे निचले दर्जे की वीडियो मैं बनाता हूं।
बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, आप उनको देखें, उनसे समझें और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, जहाँ पे मेरी मदद की ज़रूरत हो नंबर मौजूद है, ग्रुप में भी आप शामिल हो सकते हैं। आप आएँ, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपका साथ देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपने जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आपने जिस दिन फंड जमा कराना है उसी दिन इसको ज़ीरो समझ लेना है। आपने इसको उसी दिन, यार हौसला नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और रहना आपने पुर उम्मीद है। अगर आपने कोई ट्रेड ले ली है तो इतनी जल्दी मत घबराएं, जिग जैग चल रही होती है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। आपने बाइंग में लिया वो $2 नीचे आएगी, आप परेशान हो जाओगे, डर जाओगे, खौफजदा हो जाओगे। ये खौफ को अपने दिल से निकाल कर चलें। ऐसा लगाया ना, उसको पहले ही आपने जहन में रख लिया है कि मैंने ये चीज़ को कबूल कर लिया है, $5 $6 को कबूल कर लिया है, तो बस फिर आप आगे चल सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके किसी काम आएगी। यूनिक सी वीडियो है, कम लोगों ने ऐसी वीडियो बनाई है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इससे फ़ायदा उठाइएगा और फिर इंशाल्लाह ट्रेडिंग में रोज़ाना मिलेंगे। शाम को भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।